Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 10 का क्विक रिवीजन करेंगे। जैसे कि नाम से ही आपको दिख रहा है कि रिवीजन है, यानी सब कुछ आपको आता है, रिकॉल करेंगे उसको और क्विकली, वो भी है ना। एग्जाम से पहले क्या करते हो, आप खोलते हो बुक, फटाफट से रिवाइज करते हो पॉइंट जो मेन होते हैं। तो ऐसे ही जो चैप्टर के मेन चीजें हैं वो मैं लेकर आई हूँ, उसको फटाफट से रिवाइज करेंगे। अगर चैप्टर को अच्छे से बिल्कुल आराम से समझना है तो मैं आपको बता देती हूँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में चैप्टर आपको अवेलेबल मिल ही जाएगा, तो वहाँ पे आप अच्छे से पूरा चैप्टर देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ तो हम रिवाइज करने आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो काम मैं हमेशा ही बोलती हूँ, लाइक कर दो, ठीक है। फटाफट से सबसे पहले लाइक कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के क्विक रिवीजन को। चैप्टर क्या है हमारा, गवर्नेंस, है ना। गवर्नमेंट और गवर्नेंस क्या काम करते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, कैसे लॉज को इन्फोर्स कराते हैं, ताकि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी कंट्री है, पीसफुल और हार्मोनी अच्छे से, है ना, शांतिमय तरीके से सब चल सके स्मूथली, बढ़िया, ठीक है। चलो, when a large number of people live together, there can be disagreements and disorder, and rules become necessary to maintain order and harmony in the society. जब large number of people, बहुत सारे लोग क्या है, साथ में रहते हैं, है ना। जब बहुत सारे लोग साथ में रहेंगे तो बोलते हैं ना कि बहुत सारे बर्तन आपस में फिर बचते ही हैं, है ना। बहुत बर्तन होते बचते हैं आपस में। तो जब बहुत सारे लोग रहेंगे तो ऑब्वियसली आपस में उनके बीच में डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे, डिसऑर्डर भी होगा। कोई किसी की बात से सहमत होगा, कोई किसी की बात से अग्री करेगा, कोई नहीं करेगा। कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकते हैं, है ना। मेजर इश्यूज भी हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा बातें, ये समझ लीजिए, ठीक है। एंड डिसऑर्डर एंड रूल्स बिकम नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी। और रूल्स बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि समाज में क्या बने, हार्मोनी बनी रहे और पीसफुल जो है हमारा समाज रहे और ऑर्डर बना रहे, है ना। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर तरीके से चीज़ें सिस्टमैटिकली मेंटेन रहे बेसिकली, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा बातें, उतने सबके अपने अलग अलग दिमाग, सब अपने सोच बताएंगे, कोई अपने बातें बताएगा, है ना। कोई अग्री करेगा तो कोई अग्री नहीं करेगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है। तो क्या करेंगे, इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ जाती है, रूल्स बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। रूल्स क्या करते हैं, रूल्स भाई कंट्री को, कोई भी कंट्री को सिस्टमैटिक और पीसफुली, है ना, और विथ हार्मोनी के साथ चलाने में काम करते हैं। ड्राइवर्स ऑन द रोड आर एक्सपेक्टेड टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। जैसे जो ड्राइवर्स होते हैं रोड पे, है ना, उनको क्या करना पड़ता है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना पड़ता है। जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पीपल एम्प्लॉयड इन ऑल काइंड्स ऑफ जॉब ऑल्सो नीड टू फॉलो द रूल्स सेट बाय देयर एम्प्लॉयर। जैसे जो लोग हैं, पीपल हैं, है ना, जो जॉब करते हैं, जो लोग हैं जो जॉब करते हैं, तो उनको अपने जो उनके बॉस रहेंगे, एम्प्लॉयर रहेंगे, जिन्होंने जॉब पे रखा है, तो उनकी बात सुननी पड़ेगी। भाई जो हाई ऑफिशियल्स हो गए, सीनियर्स हो गए, मैनेजर हो गए या मेन बॉस हो गए, कोई भी, तो जो भी ऑर्डर आएंगे उनकी बात माननी पड़ेगी, उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। जैसे हम कहीं काम भी कर रहे हैं, भले ही ठीक है हम बड़े हैं, काम करें, तो क्या हमें रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। ऐसे तो कोई भी मर्जी से आ रहा है, आएगा जाएगा, जिस दिन ऑफिस आना हो आएगा, जिस दिन नहीं आना हो नहीं आएगा, ठीक है। काम पूरा करने को बोला, करना है तो ठीक, नहीं करना तो कोई बात नहीं, क्योंकि रूल्स कुछ ऐसा बनाया ही नहीं है। बस बोला है कि आ जाओ, जॉब कर लो, इतनी सैलरी है, नहीं आओगे उस दिन सैलरी कट जाएगी, इतनी सी बात है, बाकी काम करके दो, नहीं करके दो, ऐसा कुछ बोला ही नहीं। कब तक क्या होना चाहिए ऐसा कुछ बताया नहीं। तो रूल्स क्या करते हैं, चीज़ों को ऑर्डरली चलाने के लिए काम आते हैं। स्कूल्स में रूल्स होते हैं आपके जैसे, है ना। अब ऐसे अगर टाइमिंग नहीं होगा कि इतने बजे आना है, स्कूल में एंट्री है, इतने बजे एग्जिट है, तो फिर तो आप लोग बढ़िया, आपकी सेकंड पीरियड चल रहा है और बच्चे आराम से आ रहे हैं, है ना। लंच टाइम चल रहा है तो कुछ लोग पढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग लंच कर रहे हैं। कभी लंच टाइम नहीं चल रहा है तो क्लास में पढ़ने की बजाय कुछ लोग लंच करने चले गए, क्योंकि रूल्स नहीं है। पर रूल्स हैं तो तभी तो सिस्टमैटिकली चल रही चीज़ें, इसलिए रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। वॉट वुड हैपन इफ नो वन फॉलो दोज रूल। क्या होगा अगर ये जो रूल्स बने हैं और इनको कोई फॉलो नहीं करेगा, है ना। क्या होगा अगर कुछ भी कानून या रूल्स ऐसे बना दिए जाए, नियम बना दिए जाए और उसको कोई फॉलो ना करे।
A simple answer is that society would not be able to function. Obviously, अगर कोई रूल फॉलो नहीं करेगा, अगर ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करेगा, रेड लाइट है फिर भी गाड़ी तेज चला के निकल रहे हैं, तो जिनकी बारी है, जिनकी चांस है, जो बेचारे ग्रीन लाइट पे निकल रहे हैं, उनको ठोकते हुए निकलेगा, खुद को भी लगेगी, दूसरे का भी नुकसान है ना। अगर भाई ड्राइविंग लाइसेंस का बोला लेकिन नहीं रखना, जाने दो, बिना हेलमेट पहने तेज गाड़ी चला रहे हैं, या भाई ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि कोई रूल ही नहीं है, या बढ़िया रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं क्योंकि कोई रूल ही नहीं, कौन कुछ बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो सोसाइटी नहीं चल पाएगी सिस्टमेटिकली, बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर रूल्स नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपकी क्लास में, स्कूल में मानो रूल नहीं है, तो आप पढ़ना चाह रहे हैं मानो, है ना, आपको क्या चाहिए भाई, शांति से टीचर पढ़ा रही पढ़े। अब कोई भी आना जाना कर रहा है, हल्ला कर रहा है, जब मर्जी करे लंच कर रहा है, आना आ रहा है जा रहा है, और टीचर भी कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि रूल नहीं है, तो आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, टीचर कॉन्सेंट्रेट कर पाएगी, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी कि कभी कोई आ रहा है कभी कोई नहीं आ रहा है, मानो कोई बोलेगा मैम हम बाद में आ रहे हैं, हमारी मर्जी, हम लेट हो जाते हैं, तो टीचर क्या दोबारा उसको समझाएगी, नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है ये। तो चीज़ें आराम से चलें बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में, इसीलिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि जो हमारी कंट्री है, जो हमारी सोसाइटी है, आराम से फंक्शन हो सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें इस एग्जाम्पल को, तो यहाँ पे प्रॉपर रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, तो कितना ज़्यादा सिस्टमैटिक लग रहा है ना, चीज़ें बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रही ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, प्यारी सी अच्छी सी। यहाँ देखो, यहाँ पे बढ़िया लड़की ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसा लग रहा है ना, ऐसे कर रही है, ठीक है, और ये ऐसे जा रहे हैं, है ना, और ये टेढ़े चल रहे हैं, ये कोई ऐसे, कोई यहाँ पे ही कर रहे हैं, कोई ये देखो यहाँ बच्चों का ऊपर बढ़िया गाड़ी में बैठे हैं, है ना, ये सब। तो कितना ज़्यादा केओस हो रहा है ना, मेस्ड अप हो रही चीज़। अब ऐसे में एक्सीडेंट नहीं होगा क्या, ये कार जा रहे हैं, खड़े हैं, मानो साइकिल मैंने ठोक दिया, कार ने ठोक दिया, ऐसे आ रहे हैं, इनने दिक्कत कर दी। अब यहाँ पे कितना अच्छा पेडेस्ट्रियन है, फुटपाथ, अपना बढ़िया आराम से जा रहे हैं, ये जा रहे हैं खुश होते हुए, अपना साइकिल बाइक चला रहे हैं, कार चल रही, कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन सिस्टमेटिक है। तो रूल्स हैं इसीलिए ऐसा है, यहाँ रूल्स नहीं है इसीलिए ऐसा है। ठीक है, तो रूल्स नहीं होते तो ऐसी हो जाती है जिंदगी, चाहे इंसान की पर्सनल जिंदगी की बात करें या कंट्री के सिस्टमैटिक ऑर्डर की बात करें। क्लियर हुआ? चलो, हु मेक्स द रूल्स एंड वाई, रूल्स फिर बनाता कौन है और क्यों, है ना। जब हम कह रहे हैं रूल्स की जरूरत पड़ती नहीं तो सिस्टमैटिक तरीके से चीजें होंगी नहीं, तो ये रूल्स बनाने का काम करता कौन है और क्यों बनाते हैं। The process of taking decisions, organizing the society's life with different sets of rules and ensuring that they are followed is called governance. Governance क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। Governance क्या होती है, ऐसी प्रोसेस है ना, the process of taking decision, डिसीजन लेने की प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटीज लाइफ, है ना, जिसमें सोसाइटी की लाइफ ऑर्गेनाइज होती है विद डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स। रूल्स बने रहेंगे, रेगुलेशंस बने रहेंगे, और ये भी इंश्योर किया जाएगा दैट दे आर फॉलोवर्ड, है ना, ताकि जो रूल बने हैं उसमें ये भी इंश्योर किया जाएगा कि भाई इनको फॉलो किया जाए। ठीक है, ये भी इंश्योर करना ज़रूरी कि भाई हाँ उन रूल्स को कोई फॉलो करे। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें डिसीजन लिया जाता है, ऑर्गेनाइज होती है सोसाइटी की लाइफ, है ना, प्रॉपर तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती है, जिसमें अलग अलग रूल्स होते हैं। रूल्स क्यों होते हैं, ताकि भाई समाज अच्छे चले, ऑर्डर तरीके से चले, सिस्टमैटिक वे में चले। साथ में ये भी इंश्योर किया जाता है कि रूल्स तो बन गए लेकिन उन्हें फॉलो भी करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, गवर्नेंस। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द सिस्टम दैट मेक्स द रूल्स एंड इंश्योर्स दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट। ये गवर्नेंस है और ये है गवर्नमेंट। ठीक है, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, लोगों का ग्रुप, है ना, लोगों का ग्रुप, और द सिस्टम, या हम सिस्टम की बात करें, जो क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं, दैट मेक्स द रूल, जो रूल्स बनाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि इनको फॉलो करा जाए, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। ठीक है, जो ये रूल्स बनाते हैं और जो इंश्योर करके चलते हैं कि भाई इसको फॉलो किया जाए प्रॉपर तरीके से, उनको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। तो गवर्नेंस और गवर्नमेंट समझ में आया। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो जिसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, यहाँ तो हम प्रोसेस की बात करें, लेकिन यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन, ठीक है, सिस्टम का, जो रूल्स बनाते हैं और ये भी इंश्योर करते हैं कि रूल्स फॉलो किया जाए। यहाँ प्रोसेस है, यहाँ पे लोग हैं, ये ध्यान रखना। सम ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट रूल्स आर कॉल्ड लॉज। अब ठीक है, रूल्स तो चलो ठीक है इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं ना, उनको हम लॉ बोलते हैं, कानून। ठीक है, दिस डज नॉट मीन दैट रूल्स एंड लॉज आर सेट वंस एंड फॉर ऑल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई कानून बन गया एक बार, अब भले उस कानून से कोई फायदा मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, या वो कानून सही हो नहीं हो, जो भी है, मतलब उसको बदलना चाहिए, बदलने की ज़रूरत है, या इम्प्रूव करने की ज़रूरत, या हटाने की ज़रूरत है,
तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा हो पाएगा, है ना। मतलब अगर कोई कानून बन गया तो उसको बदला भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो रूल से अगर ऊपर लेवल की बात करें उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉ। और ये जो लॉ है अगर एक बार बन गया इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही ये रहेंगे, उसमें बदलाव करके बनाया जा सकता है, उसको मॉडिफिकेशन उसमें अमेंड किया जा सकता है। क्लियर, चलो। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के क्या 3 ऑर्गन्स देखेंगे, 3 अंग हम गवर्नमेंट के देखेंगे। कौन से ऑर्गन से यहाँ पे क्या बात हो रही है, लेजिस्लेचर, ठीक है, यहाँ पे जुडिशरी, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये क्या है, ये ऑर्गन्स है किसके, गवर्नमेंट के। सेकेंड, द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स। लेजिस्लेचर, अगर हम बात करें लेजिस्लेचर की तो देखो लेजिस्लेचर में क्या होता है, लॉज बनाने का काम होता है। लेजिस्लेचर में क्या बनते हैं, लॉज बनते हैं, विच मेक्स लॉ, है ना, जो क्या करता है, विच जो कानून बनाने का काम करता है, विच मेक्स लॉज, है ना। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, विच जो लॉ को एग्जीक्यूट कराने का काम करता है, ठीक है। अगर हम बात करें जुडिशरी, तो जुडिशरी क्या करता है, विच जो इंटरप्रेट करता है किसको, विच इंटरप्रेट्स द लॉज, है ना, जो लॉ को इंटरप्रेट करता है, ठीक है। बाकी ये भी यहाँ पे इसको अच्छे समझेंगे, मतलब लेजिस्लेचर क्या काम करेगा, कानून बनाने का काम करेगा कि भाई ये कानून होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, कानून को लागू कराने का काम करेगा कि भाई ठीक है आपने कानून तो बना दिया है, अब उसको लागू कराने का काम हम देखेंगे, तो वो कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। लेकिन कानून को इंटरप्रेट करने का कि भाई मानो किसी ने कुछ गुनाह किया है तो अब देखा जाएगा, भाई इसको सजा सुनाई जाएगी, देखा जाएगा कि क्या उसकी गलती है, क्या उसने गलती की, अब क्या उसको सजा मिलेगी। तो लॉ को इंटरप्रेट करने का काम कौन करता है, जुडिशरी। जुडिशरी में क्या आ जाता है, आपके कोर्ट, जजेस वगैरह, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। लेजिस्लेचर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कानून बनाने के। लेजिस्लेचर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कानून बनाने का काम करते हैं, ठीक है। This process involves debating and passing legislation that governs the country. इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में डिबेट होगी, बातें होंगी और लेजिस्लेशन पास किया जाएगा, है ना। पासिंग लेजिस्लेशन दैट गवर्न्स द कंट्री, मतलब डिबेट होगी। अगर मानो मैं भी लेजिस्लेचर में हूँ, कोई डिस्कशन चल रहा है, मैं बोल रही हूँ कि भाई मुझे स्कूल बनवाने हैं गवर्नमेंट लड़कियों के लिए, या मुझे हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, तो मुझसे पूछा जाएगा, है ना, मुझसे क्या करा जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई कब तक आप करवा देंगे, क्या ज़रूरत है ना। अगर इतने ऑलरेडी स्कूल से वहाँ तो आप कुछ करवा नहीं पाए, ये क्यों बनवा रहे हैं, ज़रूर पैसा खाना चाह रहे हैं। जो भी डिबेट एंड डिस्कशन होगा फाइनल उसके बाद कानून बनेगा, है ना। अगर सब एग्री कर जाते कानून बनेगा। इट ऑल्सो हैज़ द पावर टू अमेंड और रिपील एग्जिस्टिंग लॉज। इसमें पावर भी होती है लेजिस्लेचर में कि अगर पुराना कोई कानून है, लॉ है, तो उसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पुराना लॉ है, लग रहा है कि भाई सही नहीं है, अब उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ कमी है ना, जो लग रही है बहुत इंपॉर्टेंट, तो किया जा सकता है। वही हमने पढ़ा था ना अभी कि ऐसा नहीं कि कानून जो एक बार बन गया तो बन गया। अगर कानून में कोई कमी लगती है, ऐसी नीड लगती है, तो उसमें अमेंडमेंट या हम कह रहे हैं चेंजेस कराए जा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेचर तो देख लिया जो भाई कानून बनाने का काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज। एग्जीक्यूटिव क्या काम आते हैं भाई, कानून को, है ना, कानून को इम्प्लीमेंट और एनफोर्स कराने के काम आते हैं। जो क्या काम आते हैं, लॉज को, कानून को इम्प्लीमेंट और एनफोर्स कराने के काम आते हैं। This includes the head of state such as president or prime minister, ministers and various government agencies. इसमें क्या इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड होते हैं हेड ऑफ स्टेट, है ना, स्टेट के हेड, जैसे कौन कौन रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, मिनिस्टर्स रहेंगे, वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज रहेंगी। तो ये लोग कौन है, ये एग्जीक्यूटिव है ना, जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये ध्यान रखते हैं मिनिस्टर्स वगैरह कि भाई कानून को बिल्कुल तरीके से इसको एनफोर्स कराना है, लागू करवाना है, ठीक है। ये हमने लिखा ना, जो एनफोर्स कराने का काम करते हैं, ठीक है। चलो
जुडिशरी, द जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉ एंड इंश्योर्स दे आर अप्लाइड फेयरली। जुडिशरी क्या करती है भाई, जुडिशरी इंटरप्रेट करती है लॉज को, कानून को, और ये इंश्योर करती है कि भाई ये कानून फेयर तरीके से अप्लाई किए गए हो, है ना, फेयरली अप्लाई हो। दिस इंक्लूड्स कोर्ट्स एंड जजेस हु रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड डिटरमाइन द लीगैलिटी ऑफ एक्शन। इसमें कौन कौन आएंगे, ये इंक्लूड करता है कोर्ट, है ना, इसमें कोर्ट जजेस हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी पे इल्जाम लगाती है तो उसको प्रूफ किया जाता है, डिस्कशन होता है ना, वहाँ मतलब बताया जाता है कि भाई इसने क्या करा। अगर मानो गिल्टी प्रूफ हो जाता, मतलब प्रूफ हो जाता है कि भाई हाँ ये क्रिमिनल है, इसने गलती की है, तो उसको क्या करा जाएगा भाई, इसको सजा सुनाई जाएगी, जो भी सजा उसकी गलती के अकॉर्डिंग है ना, जुर्माना है, सजा है, उम्र कैद है, कुछ सालों की सजा है, जो भी है। इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन एंड इंश्योर जस्टिस। ये क्या करता है, सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करता है। मानो किसी के साथ गलत हुआ, किसी के मौलिक अधिकारों का खनन हुआ, किसी ने किया, तो उसको क्या मिलेगा, उसका पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है, मतलब उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। In any good system of governance, these three organs must be kept separate, although they interact with each other and work together. किसी भी गुड सिस्टम, जो गवर्नमेंट की अगर गुड सिस्टम की हम बात करें, गवर्नेंस की, तो ये जो तीनों सिस्टम है, दीज थ्री ऑर्गन्स, ये जो तीनों ऑर्गन्स है, मस्ट बी केप्ट सेपरेट, इनको अलग अलग रखने की जरूरत है। हालांकि ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ काम करते हैं, मतलब ये तीनों को अलग भी रखा जाता है और ये लोग साथ में भी काम करते हैं। अलग क्यों रखा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी सेपरेशन को हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। इसी सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। ये क्या प्रोवाइड करता है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब अगर मानो जैसे ये हम कह रहे हैं यहाँ पे लेजिस्लेचर है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, कोई भी काम है ना, कोई भी काम अगर हम बात करें यहाँ पे लेजिस्लेचर गलत कर रही है तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल उनके बारे में बोल सकती है, उसके रिगार्डिंग बात कर सकती है ना, उसको पॉइंट आउट कर सकती है। अब पावर तीनों में अपनी अपनी है, तीनों एक दूसरे का साथ भी देती है, इंटरेक्ट भी करती है, एक साथ काम भी करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन तीनों में किसी एक की चलेगी, तीनों की अपनी अपनी जगह चलेगी, है ना। क्यों पावर दिए, सबको अपनी 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 पावर क्यों दिए, इसीलिए दिए कि मानो इन दोनों में से, है ना, इसने कुछ गलत कर दिया तो ये दोनों बोल सकती है, मानो इसने कुछ गलत कर दिया तो ये दोनों बोल सकती है, इसने कुछ गलत बोल दिया कर दिया तो ये दोनों पॉइंट आउट कर सकती है ना, पावर है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में दो भाई, आप लोग दो ब्रदर सिस्टर हो, है ना, मम्मी ने क्या करा कि ठीक है तुम लोग इंटरेक्ट करो, बात करो, है ना, पावर पर तुम्हारे पास अपनी अपनी है। क्यों, जैसे मम्मी ये नहीं बोलेगी कि अरे बहन है तो बहन बहन ही सब कुछ बोल सकती, जो वो कहेगी वही होगा, तुम्हें सब मानना पड़ेगा, ठीक है, वो तो मान रहे हो, कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मानो अगर बहन अपनी पावर का कुछ गलत इस्तेमाल कर रही है तो आपको पूरा पूरा अधिकार है उसके लिए बोलने का, है ना, क्योंकि मम्मी ने क्या करा है, आपके पास अपनी पावर है, उसको उसकी पावर दे रखी है। अगर मम्मी बोलती कि नहीं सारी पावर आपकी बहन के पास है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे कि तीनों को पावर ऐसे बांटी हुई है। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, जिसके कारण चेक और बैलेंस, मतलब सिस्टम ऑफ चेक्स रहता है और बैलेंस मतलब बैलेंस बना रहता है, और जो दूसरे बाकी एक दूसरे पे नजर रख सकते हैं कि भाई देखो लेजिस्लेचर कुछ गलत कर रही तो अब हमें बोलना पड़ेगा, अरे देखो एग्जीक्यूटिव का कुछ गलत लग रहा है अब हमें बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलो, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 लेवल भी होते हैं, जैसे 3 ऑर्गन्स होते हैं वो हमने देखे, अब गवर्नमेंट के 3 लेवल भी हम देखेंगे। ये होता है लोकल लेवल, ठीक है, ये है हमारा स्टेट लेवल, ये है सेंट्रल लेवल, यानी जो गवर्नमेंट रहेगी नेशनल लेवल पे, यहाँ पे जो गवर्नमेंट रहेगी नेशनल लेवल पे, यहाँ पे रहेगी राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे, यहाँ पे रहेगी टाउन और विलेज लेवल पे, ठीक है। ये वाली क्या रहती है, सबसे क्लोज रहती है, ये वाला जो लेवल रहता है क्लोज रहता है, ये वाला जो लेवल रहता है हमारे बड़े करीब रहता है, पास रहता है, ठीक है। तो कौन सा लेवल हो गया, लोकल लेवल। सबसे नीचे जो लोकल लेवल में क्या क्या आएगा, जैसे हमारा जो नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम बोलते हैं, या गांव की हम बात करें, विलेज एरिया की, अर्बन रूरल एरिया की बात करें तो पंचायती राज सिस्टम है ना, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वो लोकल गवर्नमेंट में आती है, यानी लोकल जो इशूज को हैंडल करती है। अब स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट रिलेटेड इशूज को हैंडल करती है ये स्टेट लेवल पे रहेगी, ठीक है। ऐसे ही सेंट्रल लेवल जो नेशनल लेवल के इश्यूज को हैंडल करती है ये नेशनल लेवल या सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट रहती है। तो द 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट या लेवल हम कहें, 3 टियर्स ऑफ लेवल, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। कौन सी होती है, लोकल होती है, स्टेट होती है और नेशनल होती है। अलाउ फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस बाय एड्रेसिंग इश्यूज एट डिफरेंट लेवल। ये क्या करती है, अलाउ करती है फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चले, इफेक्टिवली चले
एंड गवर्नेंस बाय एड्रेसिंग इश्यूज बाय डिफरेंट लेवल, है ना, हर लेवल पे क्या करती है, इन इश्यूज को एड्रेस भी करती है। लोकल गवर्नमेंट हैंडल इश्यूज एंड सर्विसेज दैट आर स्पेसिफिक टू टाउन्स, सिटीज एंड विलेजेस। अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट की, तो मैंने बताया ना ये कौन से इश्यूज को हैंडल करेगी, ऐसे इश्यूज और सर्विसेज को जो किसके स्पेसिफिक है, सिटीज, टाउन और विलेजेस, है ना, जो टाउन, सिटीज और विलेजेस की मैटर्स को हैंडल करती है। गाँव में सड़कें बनवाना हो, बिजली पानी का हो, या शहरों की बात करें, शहरों में सड़कें हो, बिजली पानी का कराना हो, तो ये सब काम हैंडल करने का कौन करती है, लोकल गवर्नमेंट। दीज इंक्लूड सैनिटेशन, लोकल रोड्स, कम्युनिटी सर्विसेज। इसमें क्या क्या रहेगा भाई, साफ सफाई हो गई, रोड्स वगैरह का हो गया, कम्युनिटी सर्विसेज का हो गया। दे आर क्लोजर टू द पीपल, जैसे कि मैंने लिखा था यहाँ पे कि सबसे क्लोज यही होती है पीपल के, है ना। दे आर क्लोजर टू द पीपल एंड कैन एड्रेस लोकल नीड्स एंड प्रॉब्लम्स मोर इफेक्टिवली। और ये अपनी प्रॉब्लम्स, जो भी दिक्कतें, बहुत ही इफेक्टिवली डिस्कस कर सकती हैं, बात कर सकती हैं, है ना। कुछ भी दिक्कत हो गई, नगर निगम ऑफिस चले गए, बोल सकते हैं। या अगर गाँव में, गाँव की बात करें तो पंचायती राज सिस्टम, आप सरपंच से बात कर सकते हो, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में डिस्कस कर सकते हो। तो यानी आप मिल रहे हो, आपका इंटरेक्शन होता है, क्लोज हो आप गवर्नमेंट के, लोकल लेवल की गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमें शहरों और गांवों में मिलती है, चाहे पंचायती राज सिस्टम, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बात करें, चाहे शहरों की बात करें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, नगर निगम जिसे हम बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स मैनेज मैटर्स दैट आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ लोकल government but are still specific to a particular region or state. These include education, health and infrastructure development. State government क्या करती है, मैनेज करती है मैटर्स, ऐसे मैटर्स जो क्या है, बियॉन्ड है किसके स्कोप, लोकल गवर्नमेंट की, मतलब ऐसे मतलब इश्यूज जो लोकल गवर्नमेंट के परे है, ऊपर है, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट भी हैंडल नहीं कर सकती, तब उन मैटर्स को कौन हैंडल करता है, स्टेट गवर्नमेंट। उसमें भी क्या है, बट आर स्टिल स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रीजन और स्टेट। मतलब ठीक है, जो चीज़ें लोकल गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पा रही, थोड़ा सा लोकल गवर्नमेंट के बाहर का केस हो गया, लेकिन वो स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड है, रीजन से रिलेटेड है, तभी जो है स्टेट गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है। दीज इंक्लूड एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, इसमें एजुकेशन रहेगी, हेल्थ रहेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रहता है, ठीक है। नेशनल गवर्नमेंट, देखो स्टेट गवर्नमेंट हमने देखा जब लोकल गवर्नमेंट काम के हाथ से थोड़ा सा ऊपर रहता है काम, जिसको कौन संभालने का काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन वो पर्टिकुलर स्टेट और रीजन का होना चाहिए। नेशनल गवर्नमेंट, अब नेशनल लेवल की गवर्नमेंट की बात हो रही है। द नेशनल गवर्नमेंट हैंडल्स इश्यूज दैट अफेक्ट द इंटायर कंट्री। दीज इंक्लूड डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। जैसे कि नाम से ही लग रहा है नेशनल लेवल, पूरे राष्ट्र के लिए, तो ये किन इश्यूज को हैंडल करती है, जो पूरे इंटायर, पूरी कंट्री के लिए रहते, जैसे क्या हो गए, डिफेंस इंक्लूड हो गया, इसमें फॉरेन पॉलिसी हो गई, नेशनल या इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी गवर्नमेंट के 3 लेवल्स। उससे पहले हमने ऑर्गन्स पढ़े थे, ये क्या है, ये लेवल से कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ठीक है। चलो, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी इज द ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर दिस सिस्टम। ये जो सिस्टम है ना, जो हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऑर्गन्स या हम जो भी बात कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी क्या है, मेन एक चीज है, ओवरऑल फ्रेमवर्क है ना सिस्टम का। डेमोक्रेसी क्या होती है, जब पब्लिक पार्टिसिपेशन रहता है, जिसमें इट फंक्शंस थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बोथ एट द स्टेट एंड द नेशनल लेवल, है ना। ये फंक्शन करती है कैसे, जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है स्टेट और नेशनल लेवल पे, ठीक है। लाइक एनी मॉडर्न डेमोक्रेसी, देयरफॉर इंडिया इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी की तरह इंडिया भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात हम क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या करते हैं, हमारे नेताओं को चुनते हैं। क्यों चुन रहे हैं हम उनको, क्या जरूरत है उनको चुनने की, उनको सिलेक्ट करने की, अरे हमारे बिहाफ में वो काम करेंगे ना, हमारे लिए वो काम करेंगे, हमारी तरफ से हमारी प्रॉब्लम वो रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, उसका आंसरेबल रहेंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव, है ना। जैसे क्लासरूम होता है, तो क्लास में कोई इशू है, तो क्या हमने क्या करा, मॉनिटर को इलेक्ट करा कि भाई ये मॉनिटर को हमने इलेक्ट करा, हमारी कुछ भी दिक्कतें रहेंगी क्लास टीचर से और प्रिंसिपल से डिस्कस करने का काम ये मॉनिटर करेगा। तो आपको पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कौन करेगा, वो एक मॉनिटर। आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी आपकी क्लास की, आपका जो मॉनिटर है वो जाएगा टीचर या क्लास टीचर या प्रिंसिपल से डिस्कस करेगा। ऐसे ही यहाँ भी बात हो रही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, मतलब जिन नेताओं को, जिन कैंडिडेट्स को हम चुन रहे हैं वो हमारे बिहाफ में काम करते हैं। The term grassroots democracy refers to a system that enables and encourages the participation of ordinary citizens, the base of the pyramid. अगर हम बात करें
ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी क्या होती है, जो हमारे चैप्टर का नाम ही है ना, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, पार्ट 1 गवर्नेंस, पार्ट 2 फिर अर्बन लोकल, फिर पार्ट 3 अर्बन। तो ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है ऑर्डिनरी पीपल, जो आम इंसान होते, आम जनता होती है ना, उनको क्या करा जाता है, इनकरेज करा जाता है कि भाई आइए आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, आप भी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लीजिए, कुछ भी आपकी नीड्स हैं, आपकी डिज़ायर्स हैं, आपको प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे आके खुल के डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो वो क्या होती है, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, जिसमें मतलब इनेबल या इनकरेज किया जाता है पब्लिक पार्टिसिपेशन को कि भाई आइए आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। इन सच अ सिस्टम द सिटीजन्स कैन हैव से इन डिसीजन विच अफेक्ट देम। इस टाइप के सिस्टम में जो सिटीजन्स हम कह सकते हैं उस तरीके के डिसीजन ले सकते हैं जो उनको लगता है कि भाई उनके लिए सही है, जो उनको इम्पैक्ट डालते हैं, अफेक्ट डालते हैं। क्लियर। तो डेमोक्रेसी क्या है, जब जनता को डिसीजन मेकिंग का अधिकार होता है, जो अपने नेताओं को चुनती है और डिसीजन लेती है, ठीक है। चलो इसी के साथ हमारे चैप्टर का क्विक रिवीजन और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ एंड होता है। आई होप सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।